तो जैसे कि मैंने बताया था मेटल मेरे पास दो तरीके से, ठीक। इसमें एक तो है मेरे पास यहाँ पर प्योर और दूसरी है इम्प्योर। अब इम्प्योर यानी कि मिक्सचर, और मिक्सचर मेरे पास दो तरीके के हैं। प्योर के बारे में हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके, इतना ही है। मेरे पास एक तो है यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है यहाँ पर हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। इसके अंदर आता है मेरा सॉल्यूशन, जिसके कंपोनेंट्स है सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। तो सबसे पहले होमोजीनस मिक्सचर की जनरल प्रॉपर्टीज बताते हैं हम आपको। जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैं बता चुका हूँ होमोजीनस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है। तो एक तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ऑल आर होमोजीनस मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, ये चीज कंफर्म, ठीक। उसके अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम का होता है। इसी वजह से ये पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और विजिबल नहीं होते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो वन फेज सॉल्यूशन होता है। देयर इज अ वन फेज सॉल्यूशन, ठीक। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर किसी भी तरह का टिंडल इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता है। एंड मैंने बोल दिया वन फेज सॉल्यूशन, यानी कि द पार्टिकल्स बाउंड्री, द बाउंड्री ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है। पार्टिकल्स की जो बाउंड्री होती है वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकती है। एंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी जो कंपोनेंट है जिनसे मिलकर मेरा होमोजेनस मिक्सचर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट कांट बी सेपरेटेड। सेपरेट तो कर सकते हैं लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से या डिकेंटेशन से नहीं कर सकते। कांट बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन है या डिकेंटेशन है या फिल्ट्रेशन है, इन मेथड के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद आपने उसे छलनी से छान लिया तो क्या होगा, नमक ऊपर हो जाए, चीनी ऊपर हो जाए, पानी नीचे, ऐसा नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से लगता है। जैसे हम क्या कई बार दूध दही घी मक्खन पिलोते हैं तो मक्खन बीच में आ जाता है ना बेसिकली। तो पहले तो क्या होता है, कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन जब उसको पिलोते हैं तभी तो मक्खन उसमें क्रिएट होता है, बीच में आ जाता है। तो उसको हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं आपने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिला रखी है, स्प्रिट किए जा रहे हो, गोल 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 घुमा रहे हो और चीनी बीच में आ जाएगी और आपने उसको सेपरेट कर लिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सेपरेट कर सकते हैं बट सेपरेट करने के दूसरे फिजिकल मेथड होते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरीके का सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूट और उसके सॉल्वेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी बेसिस पे उनके सेपरेटिंग मेथड होते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल में इसके आते हैं एलॉय। एलॉय आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। एलॉय क्या चीज होती है, एलॉय बेसिकली इसमें हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एलॉय स्टील, तो स्टील इज नॉट अ मेटल, पता है स्टील कोई मेटल नहीं। स्टील आपका आयरन और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना हुआ है, जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। सो दीज आर द एलॉय। तो एलॉयज आर आल्सो सॉल्यूशन। आपको देख के पता चल जाएगा इसमें क्या मिक्स है क्या नहीं, स्टील में देख के बता दोगे, नहीं पता चलेगा। फिर तो हमारे पास एलॉय होता है। जो गोल्ड आता है, गोल्ड सोने की चैन है ना, तो काम आता है। तो एक आता है 22 कैरेट का गोल्ड, एक 23 कैरेट का गोल्ड, एक 24 कैरेट का गोल्ड। सुना होगा, कैरेट जो होती है उसकी प्योरिटी को दर्शाता है। तो 24 कैरेट का गोल्ड प्योर होता है, लेकिन 23 कैरेट के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, थोड़ा सा कॉपर थोड़ा सा सिल्वर मिला होता है।
बाइस कैरेट में थोड़ा और ज्यादा मिला हुआ होता है, ठीक है, चांदी ज्यादा होती है मिक्सचर में। तो ये बात हो गई यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। हेटेरोजीनस के बारे में इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ। देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटेरोजीनस मिक्सचर। फिर हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेटेरोजीनस, तो जितने भी ज्यादातर जो मिक्सचर है वो हेटेरोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन और एलॉय को छोड़ते हैं। मतलब सर भाई सॉल्यूशन क्या है, वो भी तो मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो भी तो मिक्सचर है। तो मैंने ये बोला है कि जितने भी होमोजीनस मिक्सचर है वो तो सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सारे सॉल्यूशन होमोजीनस नहीं होते। जैसे कुछ मिक्सचर मेरे पास होमोजीनस है लेकिन कुछ मिक्सचर हेटेरोजीनस। बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास यहाँ। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेटेरोजीनस एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड एलॉय एंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट। वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। यूनिफॉर्मली प्रेजेंट का क्या मतलब है? तो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट का मतलब है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, समझ रहे? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। यानी पानी का अगर मिट्टी के पार्टिकल प्रेजेंट तो मिट्टी के पार्टिकल प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उन्होंने चेंज नहीं करा, ठीक है। ये दूसरी चीज, कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजीनस मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स इजीली आइडेंटिफाई, इनके कंपोनेंट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली टू और मोर फेज, टू और मोर फेज, दो या दो से ज्यादा फेज होते हैं भैया, इजीली हमारे को दिखाई देंगे जो प्रेजेंट होते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर में। और इनके पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है बट 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। तभी तो ये पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होते और ये क्या कहलाते हैं? हेटेरोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। एंड शो टिंडल इफेक्ट, ये शो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बच्चे। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल है शुगर एंड वाटर। एयर इज आल्सो सॉल्यूशन बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, एयर क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एक चीज याद रखना कि जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, इससे देखने को पता चला, देखो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और यहाँ पर सारे के सारे गैस है। यानी कि सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भैया, इस बात को भी दिमाग में रखिए। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ज्यादातर वो पूछा जाता है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। एक वर्ड आता है टिंक्चर आयोडीन। तो टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? बेसिकली इट मेड बाय डिसॉल्विंग आयोडीन इन अल्कोहल। यहाँ पर आयोडीन को हम अल्कोहल के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो उसी को टिंक्चर आयोडीन बोला जाता है, जो बेसिकली लैब वगैरह के अंदर यूज होता है स्पेसिफिक पर्पस। आयोडीन एक तरीके की नॉन मेटल होती है जिसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, और नमक में भी आता है आयोडीन, आप ठीक है जी। और अल्कोहल को तो सब पता है, सब जानते हैं अल्कोहल के बारे में, ठीक है जी, वो अल्कोहल होती है, ड्रिंक वगैरह जो करते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन भाई। देखिए, जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, एक तो होता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, या सॉलिड और सॉलिड भी आपस में मिलते हैं, या सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। देखो,
नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी तो कहती है कि हाँ सॉलिड और सॉलिड भी आपस में मिक्स होती है, बट टेक्निकली देखा जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाकर तो सॉलिड और सॉलिड कभी मिक्स नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है नाइन्थ क्लास के हिसाब से, जब आप 11th को जाएंगे एनसीईआरटी मना कर देगी इस बात, तो समझ में जाता कौन सी बात माने। तो वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि ये मार्कर से बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया और 6 दिन बाद जब मैं आया तो ये इजीली रफ नहीं होता, थोड़ी सी कालस यहाँ पर रह जाती है। जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर के स्क्रैच पड़ गए, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में भी। तो यानी कि ये सॉलिड जो इंक थी वो जम गई सॉलिड फॉर्म में और ये सॉलिड के साथ मिक्स हो गई। बताओ यार ये कोई बात है। एक एग्जांपल है पूरे घुमा फिरा करके इनके पास एनसीईआरटी वालों के पास ये मिक्स हो जाती है, जैसे कि एक तो यही चीज हो गई। दूसरा वो बोल देते हैं कि एलॉय इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड। जब दो मेटल आपस में मिल जाती है तो एक काम करो, आयरन को और एल्यूमिनियम को स्टील को अगल बगल में रख दो एक ही बर्तन में डाल के आधा आधा किलो, देखते हैं 1 साल बाद कि वो मेटल बनते या नहीं बनते, आयरन बनते नहीं बनते। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली वो दोनों कब मिले जाते हैं, उनको मोल्टन फॉर्म में मिक्स किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो लेकिन एलॉय यहाँ पर इन्होंने सॉलिड सॉलिड बता रखा है तो हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लो ये मेरी स्लीपर है, अगर मैं इसको यहाँ जमीन पे रख देता हूँ मिक्स होकर जूता थोड़ी बन जाएगी, कल परसों 2 दिन बाद ये स्लीपर ही रहेगी। चाहे तुम आज क्या तुम 2 साल बाद उठा के देख लो वो भी ऐसा ही रहेगा, 10 साल बाद उठा के तो भी ऐसा ही रहेगा, ये मिक्स नहीं हो सकते यार। तो वैसे तो कभी मिक्स नहीं होते। एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं 9th में, तो मान लो इसका एग्जांपल है कि चॉक ऑन बोर्ड या इंक ऑन व्हाइट बोर्ड या एलॉय इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड। मान ले इनकी बाउंड्री विजिबल नहीं है, इसलिए जिन्हें भी कुछ कर देते हैं एनसीईआरटी वालों को। दूसरा एग्जांपल है सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के एग्जांपल, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बता सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड के एग्जांपल बड़े बड़े, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। शुगर क्या है, सॉलिड है। वाटर क्या, लिक्विड है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो जो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, लिक्विड लिक्विड अगर आपस में मिक्स होते हैं तो उन्हीं को मैं बोलता हूँ मिक्सिबल। वो मिक्सिबल होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो इमिक्सिबल होते हैं। इमिक्सिबल कैसे, भैया पानी में तेल, तेल में पानी मिक्स नहीं होते। खून में मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून है सुल्तान, मिल गए वो नहीं। तो ये वाले तो फिर मिल जाएंगे। डिपेंड करता है, दूध में डाल दो पानी, पानी में डाल दो दूध, या नहीं पानी में डाल दो सिरका, ये सब मिक्स हो जाते हैं लिक्विड लिक्विड। हाँ अगर आपने मिसिबल लिक्विड लिए तो मिसिबल जो मिक्स होगा, इमिसिबल हो गए जैसे ऑयल एंड वाटर, वो नहीं मिक्स होगा भाई, इस चीज को याद रखें। चलिए फिर आता है गैस और लिक्विड। क्या गैस और लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं? हाँ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या अभी उसको पढ़ के देखना क्या होता है जी। गैस होती है उसके अंदर, लिक्विड गैस सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तभी उसको बोलते साउंड आता है बॉटल खोलने के अंदर, है ना। उसके बाद गैस और गैस, अरे भाई गैस और गैस के तो बहुत एग्जाम्पल। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर बहुत सारी गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दीज आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे को सॉल्यूशन के बारे में पता चला, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता चला, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात पता चली। अब मैं बात करता हूँ कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, मिक्स इवनली थ्रूआउट, वो पूरे तरीके से आपस में मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी चीनी उधर को रह गई बाकी मिक्स हो गई, थोड़ा सा दिखता है थोड़ा सा रह जाता, ना ना ना। देयर इज ओनली वन फेज इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर वन फेज होता है। बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। ये थोड़ी गिलास पानी में चीनी मिला दिया, अरे भैया देखो चीनी ये थोड़ी सी ऊपर, नीचे पानी पानी, फिर थोड़ी चीनी, फिर ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। The size of particle of solution is smaller than 1 nanometer, and solution do not show Tyndall effect because small particle of solution do not scatter the ray of light. हमें एक बड़ा बैरियर चाहिए, बड़े पार्टिकल चाहिए ताकि लाइट टकरा के वापस जाए और कुछ उनके बीच में से निकल जाए। Solute cannot be separated by using filtration method या decantation method.
फिल्ट्रेशन आपने छलनी से छान दिया पानी नीचे चीनी पर, ऐसा होगा नहीं होगा। दूसरे फिजिकल मेथड अपनाए जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है सॉल्यूट सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर, यही बात याद है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। स्टेबल से क्या मतलब है, मान लो एक गिलास पानी है, उसे मैंने 2 चम्मच मिट्टी डाल दी सॉइल, थोड़ी देर तो घूमेगी तैरेगी, उसके बाद वो सारी मिट्टी नीचे बैठेगी नहीं बैठेगी? ऑब्वियस बात है, जैसे आपके घर में छतों पे टंकी होती है सिंटेक्स की, मिट्टी वाला पानी की मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो हमने क्या किया, उसको अनस्टेबल मतलब स्टेबल छोड़ दिया थोड़ी देर अनडिस्टर्ब नीचे। लेकिन सॉल्यूशन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टेबल है यार। मान लो तुमने इसको छोड़ दिया, ऐसा होगा क्या चीनी सारी नीचे बैठ जाएगी डिसॉल्व होने के बाद? तो पानी तो ऐसे रहेगा, टेस्टी रहेगा जी, वो स्टेबल होता है। जबकि हमारे पास जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इफ यू लेफ्ट इट सम टाइम अनडिस्टर्ब देन द सॉइल विल सेटल डाउन, गॉट इट? सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके के है फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन 2 तरीके के, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए सैचुरेटेड मतलब जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब जो अनसैचुरेटेड हो। मतलब एक गिलास पानी लिया और उसके आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी और उसको घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, वो डिसॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी। आपने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डाल दी, क्या वो घुल जाएगी? घुल जाएगी। आपने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डाल दी, क्या वो भी घुल जाएगी? वो भी घुल जाएगी। तो एक गिलास पानी के अंदर जब तक आप चीनी डिसॉल्व करो, जब तक वो घुलती जा रही है, वो सॉल्यूशन मेरा क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसके अंदर जो चीजें डिसॉल्व होती जा रही है ना, उसके अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मान लो आपने 10 चम्मच चीनी डाल दी, वो भी घुल गई, तो सॉल्यूशन अभी भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन अब आपने जब 11वीं चम्मच चीनी डाल दी, 1 स्पून और चम्मच चीनी ऐड करी, तो आप क्या देखेंगे, अब वो डिसॉल्व हो रहा है, अब वो डिसॉल्व नहीं हुआ। इट मींस नाउ द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अब वो सैचुरेट हो गया, अब उसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो जब तक घुलता जा रहा है वो अनसैचुरेटेड है, जैसे ही घुलना बंद हो गया वो सैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड के अंदर भी कोई चीज डिसॉल्व कर सकते हैं क्या हम? वो सैचुरेट हुआ क्यों बेसिकली? तो देखो ये मेरे पास एक ग्लास वाटर, ये इसके पार्टिकल है जी, वाटर के। एक चम्मच 10 चम्मच चीनी डाल दी, तो आप ये देखिए 10 चम्मच चीनी डालने से क्या हुआ, इनके पार्टिकल के बीच में जितना भी स्पेस था वो सारा का सारा स्पेस फिल हो गया। तो सारा स्पेस हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, वो तो फिल हो गया, इनके बीच में जगह ही नहीं बची, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, ना के बराबर जगह है, बहुत ही माइन्यूट। इसके अंदर अगर मैं ऊपर से अब कोई चीज ऐड करूंगा तो डिसॉल्व भी नहीं होगी, मुझे वो चीज इनके अंदर यहाँ पर डिसॉल्व भी नहीं होगी। लेकिन इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम इसी एक तरीके से फिर से चीजें ऐड कर सकते हैं बाय क्रिएट अ सुपर सैचुरेटेड। अगर हम इसको सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कैसे करेंगे? बाय हीट। अगर मैं यहाँ पर इस सॉल्यूशन को हीट कर दूंगा, तो हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म ओनली वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्रिएट होगी और हीट एनर्जी के कारण जो पार्टिकल्स है, ये देखिए इन पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और जब वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो आपस में टकराएंगे और टकरा करके दूर दूर जाएंगे, यानी कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनी, काइनेटिक एनर्जी के कारण टकराएंगे और दूर दूर जाएंगे, इनके बीच में फर्दर स्पेस बन गया। स्पेस बन गया तो जो चीनी ऐड करेंगे वो दोबारा घुल जाएगी, देन इट बिकम द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि चाशनी बन जाएगी भैया। तो ये
है ना, गर्म कर दो, चीनी जितनी मर्जी डाल दो, चाशनी बन जाएगी इस तरह खुलने की। तो ये मेरे पास मेरा यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो unsaturated solution in which more solution can dissolve at a given temperature is called unsaturated. और saturated मतलब कि when a solution cannot dissolve more solute at a given temperature. हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया देखो तब तो बात अलग है ना। So this means no more solute can be dissolved in a saturated solution at a given temperature. If you need it, then you need to heat it. आपको हीट करना, ठीक। इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाती है मेरे पास अब सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? सॉल्युबिलिटी मतलब की ताकत, सॉल्युबिलिटी मतलब की द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब मान लो इस ग्लास के अंदर गर्म करने से पहले कितनी चम्मच चीनी ऐड हो चुकी थी? 10 चम्मच। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी है उसकी? 10। उसकी सॉल्युबिलिटी 10 शुगर स्पून है। क्लियर ये चीज? सॉल्युबिलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स कैन डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ये भी बात याद रखना। यानी कि हो सकता है एक गिलास पानी की सॉल्युबिलिटी अलग है, उसके अंदर चीजें जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है वो हो सकता है एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीजें डिसॉल्व हो रही हो। लेकिन अगर आपने एक गिलास अल्कोहल ले ली और उसके अंदर 10 चम्मच चीनी डालो, हो सकता है ना डिसॉल्व हो। तो अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स कैन डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कब? बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक। एक टर्म और बताते हैं आपको, कंसंट्रेशन। फिर आपको इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व है, तो इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कितनी है? 2। 6 चम्मच चीनी डिसॉल्व है, कंसंट्रेशन कितनी है? 6। यानी कि 6 चम्मच यानी सॉल्यूट 6 चम्मच। तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, अब ये बताओ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, ठीक है। अब इसी में एक वर्ड और है, देखो एक टर्म और बताता हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड द डाइल्यूट। ये लिखा कंसंट्रेशन और एक वर्ड में लिखा कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, दोनों बातों में अंतर है, इस मुद्दे को समझना। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड में क्या होता है? देखो मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाल दी, समझे? तो ये जो सॉल्यूशन है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चीनी का जो अमाउंट है बहुत कम है, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन मेरे पास डाइल्यूट कहलाएगा। ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब अगर चम्मच चीनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दी तो नाउ दिस सॉल्यूशन बिकम कंसंट्रेटेड। ये सॉल्यूशन मेरे पास कंसंट्रेटेड कहलाया और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा हो गई। मतलब समझिए आप इस बात का क्या है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी मिला होता है। ज्यादा पानी है तो वो डाइल्यूट कहलाता है। जैसे आपके कभी भगवान ना करे चोट वगैरह लगे तो आप उस पर क्या करते हैं? डेटॉल लगाते हैं, है ना। तो डेटॉल कभी भी डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए, पता होगा आप लोगों को।
है ना। एक मग पानी के अंदर एक ढक्कन डेटॉल डालो, उसके बाद उसको यूज करो, समझे। अगर आपने मान लीजिए डायरेक्ट डेटॉल यूज कर लिया चोट के ऊपर, वो ठीक नहीं होगी। आप आजमा के देख सकते हैं, काम करो, डेटॉल लाओ, कॉटन से डिप करके अपनी यहाँ पर स्किन पे यहाँ लगा लो थोड़ी सी, ठंडा ठंडा लगेगा, बड़ा मजा आएगा, ठंडी ठंडी होगी, नॉर्मल चोट, बिना चोट की, ठीक। अगले दिन फिर डेटॉल डिप कर लो कॉटन में और फिर लगा लो यहीं पर सेम जगह पे, फिर ठंडा ठंडा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। तीसरे दिन क्या करो, फिर यही काम करो, तीसरे दिन भी ठंडा ठंडा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। चौथे दिन अब आप फिर से ये काम करो, चौथे दिन आप ये क्या देखेंगे, यहाँ पर की जो स्किन होगी ना, वो काली हो जाएगी, वो थोड़ी सी डार्क और हार्ड हो जाएगी, पता है, क्योंकि जो डेटॉल थी ना, वो बेसिकली कंसंट्रेटेड थी। कंसंट्रेटेड मतलब कि प्योर, और हमें उसको डाइल्यूट में कन्वर्ट करके यूज करना चाहिए, हमें उसको डाइल्यूट में कन्वर्ट करके यूज करना चाहिए। नहीं, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर, और डाइल्यूट मतलब उसके अंदर पानी मिलाओ, क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, एसिडिक होता है थोड़ा सा, है ना। जो डेटॉल होता है चोट पर क्यों लगाते हो, चोट कभी ठीक नहीं होती डेटॉल लगाने से। व्हाई वी यूज डेटॉल, वो बेसिकली एक स्टरलाइज सॉल्यूशन होता है, जिसके ऊपर किसी भी तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं पनपते, तो स्टरलाइज सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। दिस इज स्टरलाइज सॉल्यूशन, जिसपे कोई भी जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, इसलिए यूज। तो हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। देखो आप जब ये क्लिनिक वगैरह में जाते हैं, उनकी डेटॉल सस्ती सी डेटॉल होती है, हमें लगता है ना, एकदम से प्लास्टिक की बोतल में पानी पानी सा डाल देते हैं, हमें लगता है क्या यार डेटॉल भी, लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने डाइल्यूट कर रखी थी, वही यूज करनी चाहिए, मुझे वही वाली यूज करनी चाहिए। इवन आप लोग जो सैनिटाइजर यूज करते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, हमारे लिए हार्मफुल है, मुझे इसको भी डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए, साबुन यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको भी किल करता है हमारी स्किन में, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो अब देखो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ गई, तो यानी कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन अब डाइल्यूट थोड़ी रहा, अब तो ये कंसंट्रेटेड हो गया। अब इस पूरे ग्लास के अंदर से 2 ही चम्मच चीनी होती, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती, तो सॉल्यूशन मेरे पास डाइल्यूट कहलाता, सॉल्यूशन मेरे पास डाइल्यूट कहलाता, क्योंकि इसके अंदर भी ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट। तो दिस इज द कंसंट्रेशन, डाइल्यूट अलग है, कंसंट्रेटेड अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। सॉल्युबिलिटी मैंने बताया है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ये उस सॉल्यूशन की या उस सॉल्वेंट की ताकत होती है कि उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। एक गिलास पानी में अगर 4 चम्मच चीनी डिसॉल्व हुई तो उसकी सॉल्युबिलिटी 4 चम्मच, 4 स्पून ऑफ शुगर। 10 चम्मच चीनी डिसॉल्व हो रही तो सॉल्युबिलिटी 10, उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो रही यानी सॉल्युबिलिटी खत्म। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली बताता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, या फिर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। या तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितनी चम्मच चीनी डिसॉल्व है, या फिर मैं बोलूंगा कि सॉल्वेंट के अंदर कितनी चम्मच चीनी डिसॉल्व है। अगर मैं कह रहा हूँ कि पानी के अंदर कितनी चम्मच चीनी डिसॉल्व है, तो यानी कि सॉल्वेंट में कितनी चीनी डिसॉल्व है, यानी कि कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ सॉल्यूट की विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। लेकिन अगर मैंने बोला कि शरबत में कितनी चम्मच चीनी डिसॉल्व है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कंसंट्रेशन को या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, या तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट पे निकाल लो या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकाल। अब फार्मूले है मेरे पास दो तरीके, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालते हैं बाय मास परसेंटेज,
दो फार्मूले हैं, एक तो बाय मास परसेंटेज, यहाँ पर कंसंट्रेशन निकलती है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए पहला फार्मूला तो ये होगा। अगर डिपेंड करता तो मैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट निकाल लिया था, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट निकालनी है, यहीं पर चेंज हो जाएगा तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन निकल जाएगा मास की तरह। यानी कि व्हेन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मास परसेंटेज इट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज। दूसरा फार्मूला होता है मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर तो इसमें फार्मूला होता है कंसंट्रेशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दो फार्मूला है, मींस कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है,